Bird machine. Check. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसके क्रोशे में आप सबको खुश आमदीद। हमारी जो आज की वीडियो है वो ये इन दो खूबसूरत से की रिंग के बारे में है जो आज हम बनाना सीखेंगे। मेरी आज की ये वीडियो उन बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो कुछ काम करना चाहती हैं। ये आप इसको बनाकर सेल किस तरह कर सकती हैं, किस तरह ये आप बनाएंगी, आप कितना इन्वेस्ट करेंगी, ये मैं आज आपको थोड़ी सी टिप्स इसके बारे में दूंगी। ये आप की रिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकती हैं। आजकल बच्चियां स्कूल कॉलेज की जो बच्चियां हैं वो अपने बैग्स पे भी ये इस तरह की चीज़ें उन्होंने हैंग की भी होती हैं, लगाई भी होती हैं, अटैच की भी होती हैं, तो ये उसके तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं अगर की रिंग के लिए ना इस्तेमाल करें। सिर्फ़ 50 से 60 रुपये इन्वेस्ट करके आप इन चीज़ों को बना सकती हैं। आप सुन के हैरान हो रही होंगी वो कैसे। तो ये ऊन जो है हमारे हर घर में मौजूद होती है। सिर्फ़ एक ये क्रोशिया है जो आप 60-70 रुपये का बाज़ार से एक मिल जाता है। अब आप एक ले आएँ और उससे आप ये बना सकती हैं। बहुत थोड़ी ऊन यूज़ होती है। अगर आपके पास ये हमारे घर में जो बैग्स पड़े होते हैं पुराने, उसमें से भी आपको ये आसानी से मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिलता तो ये देखें, ये मैंने उसी ऊन से ये मैंने एक चेन की तरह बना के लगाया है। तो इसकी भी ज़रूरत नहीं आपको। जैसे ये मैंने बीड्स बनाए हैं, टसल्स बनाए हैं। अगर ये बीड्स भी आपके पास मौजूद नहीं हैं तो हमारे हर घर में बहुत सी तस्बीहां होती हैं ऐसी कि जो हम यूज़ नहीं कर रहे होते, तो वो आप उनके दाने भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें भी और इसमें भी दोनों एक ही तरीके से बने हुए हैं। दोनों बहुत आसानी के साथ आप बना सकती हैं। थोड़ी सी हमें कॉटन चाहिए, रुई भी हर घर में मौजूद होती है। और जो थोड़ी सी इन्वेस्ट करना चाहती हैं वो देखें 3 रंग हैं तो 100 रुपये का एक जो ऊन का गोला है वो आसानी के साथ यहाँ मिल जाता है बाज़ार से। तो वो 3 कलर जैसे मैंने यूज़ किए हैं, 300 रुपये इन्वेस्ट करें और जो है वो इन 3 गोलों से वो इतने ज़्यादा ये बन सकती हैं कि मैं आपको एक फ़िक्स अमाउंट नहीं बना सकती कि कितनी आप ये बना सकती हैं, की रिंग्स बना सकती हैं। बहुत ज़्यादा बनेंगे क्योंकि इसके ऊपर हम बहुत थोड़ी ऊन यूज़ हुई हुई है। मैं इसे 2 पार्ट में बनाऊंगी ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। अब बीड्स जो हैं ये देखें, मेरे पास जो मैं काम करती हूँ, मैं चीज़ सेल आउट करती हूँ, इसलिए मेरे पास ये हर चीज़ें मौजूद होती हैं। ये कुछ छोटे हैं, ये कुछ बड़े मेरे पास हैं। और ये देखें बीड्स, हर तरह के बीड्स हैं। वो भी कोई फ़िक्स नहीं है कि आप किस तरह के बीड्स यूज़ करें। जो भी आपके पास अवेलेबल हैं। ये टैसल्स अगर ये नहीं आप बनाना चाहती तो ये बाज़ार में आसानी के साथ ये टैसल्स मिल जाते हैं। आप इनको फैंसी लुक देने के लिए आप ये भी यूज़ कर सकती हैं। जिस तरह आपकी चॉइस है आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकती हैं। ये देखें, बहुत आसानी के साथ और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन। तो चलें आज की क्लास शुरू करते हैं। जो चीज़ें हमें चाहिए इन की रिंग को बनाने के लिए, 5 mm क्रोशे हुक मैं लोकल ही यूज़ कर रही हूँ। ये देखें नीडल्स भी जो ये नीडल जो है ये मेरे पास ये भी आम धागे जो रील की शॉप जो है उस पे से मिल जाती है, जो हम दसूती करने के लिए यूज़ करते हैं। आप शॉप वाले से कह के वो आप ले सकती हैं। और सिज़र चाहिए और 3 कलर्स जैसे हैं इस तरह के हमें ये 3 डिफरेंट कलर की ऊन चाहिए। इसको मैं आपकी आसानी के लिए 3 स्टेप में बनाऊंगी ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो चलें, जो हमारा आज का पहला स्टेप है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैजिक रिंग नहीं आता तो ये देखें, इसको आपने अपनी ये ऊन जो है इसको आपने अपनी इन 2 उंगलियों में पीछे से रोल कर किया, यहाँ आए, वापस फ्रंट पे आए
और यहाँ फिर इसको अंगूठे से करके और इसको जो हमारी थर्ड फिंगर है उसके आपने कर लिया, ये देखें, और क्रोशिया से हमने इसे ये निकाल लिया। तो ये हमारा मैजिक रिंग चेन 1 बनाएंगे। और जो हमारा मैजिक रिंग है, आज हम इसमें एक मैं आपको नया स्टिच सिखाने लगी हूँ जिसे पफ स्टिच कहते हैं। जैसे सेम उसी तरीके से जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं, इसी तरह ये पफ स्टिच बनेगा। तो देखें, रोल किया क्रोशिए पे, मैजिक रिंग के अंदर गए, यहाँ से नीचे से निकाला ऊन के और यहाँ से बल लेकर वापस आए और इसे थोड़ा सा आपने खींचना है अपनी तरफ। तो ये हमारे पास 3 लूप्स, ये देखें, ये 3 लूप्स हुए हमारे पास, 1 2 3। फिर दोबारा गए, हमने यही काम 3 दफ़ा करना है। एक दफ़ा हम कर चुके हैं, दूसरी दफ़ा वापस गए, फिर यहाँ से बल लेकर वापस आए। ये हमारे पास अब ये देखें 1 2 3 4 5 लूप। फिर गए, बल लेकर इसी रिंग में अंदर गए, यहाँ से बल लेकर वापस आए और अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 लूप हो गए। और इन 7 लूप्स में हम ये एक साथ निकाल लेंगे। ये हमने इन 7 लूप में निकाल लिया। चेन 1 बनाएंगे और इसको सिक्योर करेंगे, ये चेन 1 बन गए। इसको पफ स्टिच कहते हैं। मैं एक दफ़ा फिर बना रही हूँ, ये देखें, बल लेकर आपने इसमें बल लिया, ये देखें, बल लिया, जो हमारा मैजिक रिंग है उसमें गए, बल लेकर वापस आए और धागे को अपनी तरफ खींचा। हमने यही जो है 3 टाइम करना है। फिर बल लिया, किसी धागे में से हमने किसी चेन में से नहीं गुजारा, फिर बल लिया, फिर इसी रिंग में गए अंदर, फिर यहाँ से बल लेकर वापस आए, थोड़ा सा अपनी तरफ खींचना है। अब हमारे पास 1 2 3 4 5, हमने यहाँ हमारे पास 7 चेन्स होनी चाहिए। फिर बल लिया, फिर यहाँ मैजिक रिंग के अंदर से गए, यहाँ से बल लिया और ये हम वापस आए और ये देखें 7 हमारे पास अब चेन्स हैं। बल लेके इन 7 चेन्स में से हम निकल आएंगे बाहर। इसे पफ स्टिच कहते हैं। यहाँ फिर हमने एक चेन बनाई और ये हमारा 2 पफ स्टिच हो गए। हमें यहाँ पे 6 पफ स्टिच बनाने हैं। फिर मैं आपके सामने बना रही हूँ, ये देखें, बल लिया, मैजिक रिंग के अंदर गए और यहाँ से बल लेकर वापस आए, अपनी तरफ खींचा एक दफ़ा। अब ये हम 2 दफ़ा और करेंगे। बल लिया, मैजिक रिंग के अंदर से गए, फिर बल लेकर वापस आए, अपनी तरफ थोड़ा सा धागे को खींचा, ऊन को 2 दफ़ा हो गया। तीसरी दफ़ा ये देखें, बल लिया, मैजिक रिंग के अंदर गए, बल लेकर वापस आए और ये हमारा 3 टाइम हमने ये कर लिया। अब ये हमारे पास टोटल 7 चेन्स होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 चेन। बल लिया और इन 7 चेन के अंदर से हमने इनको निकाल लिया, ये देखें। और यहाँ पे हमने सिक्योर करने के लिए एक चेन बनाया। ये हमारा पफ स्टिच कहलाता है। 3 मैंने बना लिए हैं। हमें यहाँ पे टोटल 6 बनाने हैं। 3 मैं बना के आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है।
ये देखिए हमने ये मुकम्मल कर लिए, अपने 6 स्टिचेस बना लिए। अब हमने जो स्लिप स्टिच बनाना है वो आपने ख्याल रखना है। जो हमने ये पफ स्टिच बनाया है, इस पे जो हमने पफ स्टिच बनाने के बाद जो एक चेन ली थी उसमें जाएंगे और इसको एक स्लिप स्टिच यहाँ बना के इसको मुकम्मल कर लेंगे। ये देखें, ये हमने मुकम्मल कर लिया। ये पफ स्टिच कहलाता है, बहुत आसान है। डार्क कलर की वजह से आपको शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो, उसके लिए माजरत। ये देखें, ये हमारा पफ स्टिच बन गया। ये देखें, इसको नॉट लगा लें। ये हमारा पफ स्टिच बन गया। अब जो हमारा नेक्स्ट कलर है वो हम स्किन यूज़ करेंगे। जहाँ पे हमने ये अपना ये सिंगल स्टिच बनाया है, हम इसी इसमें जाएंगे और ये अपना स्किन से शुरू करेंगे। चेन 1 बनाएंगे। स्किन आ गया हमारे पास, चेन 1 बनाएंगे और इसी में दोबारा जाके एक पफ स्टिच एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये देखें, एक सिंगल स्टिच बनाया, एक सिंगल स्टिच। जो पफ स्टिच हैं इसके हमने ऊपर 2 सिंगल स्टिच बनाने हैं। इसी में दोबारा गए और एक और सिंगल स्टिच बना लेंगे। यानी कि जो पफ स्टिच है उसके ऊपर हमारे 2 सिंगल स्टिच आएंगे। अब जो पफ स्टिच के जो सेंटर में जो है, यहाँ जाएंगे बग़ैर बल दिए और यहाँ पे हम एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये देखें, ये एक सिंगल स्टिच बनाया। जो नेक्स्ट हमारा पफ स्टिच आ गया, इस पफ स्टिच में हम जाएंगे और 2 टाइम सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये देखें 1, और इसी में हम दूसरी दफ़ा फिर जाएंगे अपने पफ स्टिच पे और इसमें ही हम 2 दफ़ा ये अपना सिंगल स्टिच बना लेंगे। अब जो पफ स्टिच के दरमियान जो स्पेस है नेक्स्ट के और उसके, उसमें जाएंगे और एक सिंगल स्टिच बना लेंगे। एक दफ़ा बनाएंगे पफ स्टिच पे 2 दफ़ा और उनके दरमियान जो 2 पफ स्टिच के दरमियान जो जगह है उसमें एक दफ़ा सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब हम पफ स्टिच के ऊपर आए हैं और हम यहाँ पर 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें, एक दफ़ा और ये फिर दोबारा गए और ये दूसरी दफ़ा, ये हमने सिंगल स्टिच बना लिया। अब ये जो इन 2 पफ के दरमियान जगह है उसमें गए और यहाँ हमने सिंगल स्टिच बनाया ना, एक सिंगल स्टिच। ये देखें, 2 सिंगल स्टिच, फिर एक दफ़ा सिंगल स्टिच, फिर 2 दफ़ा सिंगल स्टिच, फिर एक दफ़ा सिंगल स्टिच, फिर 2 दफ़ा सिंगल स्टिच और फिर एक दफ़ा सिंगल स्टिच। जो हमने जहाँ हमने पफ स्टिच बनाए हैं उन पफ स्टिच के ऊपर हम 2 दफ़ा सिंगल स्टिच बनाएंगे और जो पफ स्टिच और दूसरे पफ स्टिच के दरमियान जो जगह है उसमें हम एक दफ़ा सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये देखें, अब जो हमारा ये सिंगल स्टिच बना लिया, अब हमारा पफ स्टिच है नेक्स्ट। अब उस पफ स्टिच के ऊपर हम 2 दफ़ा सिंगल स्टिच बनाएंगे, एक दफ़ा और ये 2 दफ़ा। फिर नेक्स्ट हमारा जो है स्पेस है सिंगल स्टिच के,
और सॉरी पफ स्टिच के सेंटर में उधर जाएंगे और एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब फिर हमारा नेक्स्ट पफ स्टिच है, उस पर हम जाएंगे और 2 टाइम सिंगल स्टिच बनाएंगे। एक दफ़ा सिंगल स्टिच और ये 2 दफ़ा सिंगल स्टिच। उम्मीद है आपका क्लियर हो गया होगा। पफ स्टिच के ऊपर 2 टाइम सिंगल स्टिच, एक पफ स्टिच और दूसरे पफ स्टिच के दरमियान जो जगह है उसमें एक सिंगल स्टिच। ये इंक्रीज़ राउंड है। इंक्रीज़ का मतलब होता है हमने स्टिचेस को बढ़ाना। मैं किसी वीडियो में आपको इंशाल्लाह जल्द ही ये बताऊंगी कि इंक्रीज़ करना क्या होता है ताकि आपको आसानी हो। ये मुकम्मल करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये देखिए, ये हमने अपना यहाँ तक मुकम्मल कर लिया। अब जो हमने फर्स्ट हमारा जो सिंगल क्रोशे था उस पे जाएंगे और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे और ये हमारा मुकम्मल हो गया। ये देखें, यहाँ तक हमने मुकम्मल कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, अब हमने कलर चेंज करना है। आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी ऊन यूज़ हुई है। अब हम इसी जो हमने जहाँ पे स्लिप स्टिच लिया था उसी में जाएंगे और दूसरा कलर लेंगे और इससे हम ये देखें चेन 1 बनाएंगे और हमने अब इन्हीं जो हमारी ये हमारा सिंगल स्टिच है इसी पे हमने पफ स्टिच बनाना है। पफ स्टिच उसी तरीके से बल लेके इस सिंगल स्टिच में जाएंगे, बल लेकर वापस आएंगे, खींचेंगे धागे को एक दफ़ा और 2 दफ़ा हम मज़ीद करेंगे। गए, बल लेकर सिंगल स्टिच में गए, यहाँ से फिर बल लिया, वापस आए, 2 टाइम। हमारे पास 5 सिंगल स्टिच होंगे, सॉरी 5 चेन्स होंगी, 1 2 3 4 5। फिर बल लिया और फिर इसी सिंगल स्टिच में गए और यहाँ से बल लेकर वापस आए। अब हमारे पास 7 चेन्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 चेन्स में से बल लेकर अब हमने इसमें से इकट्ठा बाहर एक साथ निकलना है। ये वापस आए और इसको हमने बल लेकर ये हमने इसको सिक्योर किया। ये कहलाता है पफ स्टिच। अब जो नेक्स्ट हमारा है इसमें फिर इसी तरह बल लेके जो नेक्स्ट हमारा था सिंगल स्टिच उसमें जाएंगे। ये देखें, नेक्स्ट जो हमारा सिंगल स्टिच था उसमें हम गए और यहाँ से बल लेकर फिर वापस आए, ऊन को अपनी तरफ खींचा थोड़ा सा और फिर बल लेकर इसी सिंगल स्टिच में जाएंगे और फिर बल लेकर यहाँ से वापस बाहर निकलेंगे, खींचेंगे इसे। ये 2 टाइम हो गया। अब एक दफ़ा और हम करेंगे, बल लेकर फिर इसी सिंगल स्टिच में जाएंगे, यहाँ से फिर बल लेकर वापस आएंगे और इसे अपनी तरफ खींचेंगे और ये अपना इन 7 जो हमारी चेन्स हैं इसमें से हम एक साथ बाहर निकलेंगे। ये हम आ गए, यहाँ चेन 1 बनानी है आपने। ये हमारा पफ स्टिच है। एक दफ़ा और मैं आपके सामने बनाती हूँ। ये देखें, बल लिया, सिंगल स्टिच में गए, यहाँ से बल लिया और वापस आए, ऊन को अपनी तरफ खींचा थोड़ा सा और एक स्टिच इसमें से हमने किसी में से हमने बाहर नहीं निकलना। फिर दोबारा बल लिया, फिर दोबारा उसी चेन में गए, सिंगल स्टिच में गए, फिर यहाँ से बल लेकर वापस आए और यहाँ ये देखें 2 स्टिच हो गए हमारे। फिर बल लिया, फिर इसी सिंगल स्टिच में गए, फिर यहाँ से वापस आए, बल लेकर ये 3 टाइम हो गया हमारा। हमारे पास टोटल चेन 7 होंगी, 1 2 3
4 5 6 7। अब इन 7 स्टिच में से हमने इस तरह बल लिया और हमने इन 7 स्टिच में से इस तरह हमने ये गुजारा, ये देखें ऐसे, और चेन 1 बनाई और ये हमारा पफ स्टिच मुकम्मल है। इसी तरह हमने पूरा इस पे मुकम्मल यहाँ तक पफ स्टिच बनाना है। ये देखिए हमने यहाँ तक मुकम्मल कर लिया। अब जो हमारा पफ स्टिच था उसमें हम जाएंगे और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। तो ये हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट लेके मैं कल इंशाल्लाह आपको फिर बताऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।